नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी होता है एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस उस प्रोडक्ट का होता है जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं, जो भी आप गाड़ी खरीदते हैं। अब अगर आपका गाड़ी 10 लाख से ऊपर का है तो उसके ऊपर आपको TCS लगता है, जो कि 1% होता है, और वो 1% आप बाद में रिफ़ंड ले सकते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये तो होता है 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों पे। इसके बाद में आ जाता है इंश्योरेंस, फिर उसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन टैक्स जो कि गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है एक्सटेंडेड वारंटी, उसके बाद में आ जाता है एक्सेसरीज़। तो ये जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम गाड़ी लेते हैं, उसके अंदर ये हमारी चीज़ें मिलकर एक ऑन रोड प्राइस निकल के आता है, जिसके ऊपर फिर हम जाके जिस भी प्रोडक्ट को लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट के ऊपर जो स्कीम्स होती हैं वो उसमें से लेस हो जाती हैं। जैसे कि कंज्यूमर ऑफ़र होता है, अगर आप अपनी कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका एक्सचेंज बोनस होता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका कॉर्पोरेट ऑफ़र होता है। सो ये अगर आप कोई भी अगर कंपनी का ऐड देखोगे ना तो उसके अंदर आपको वो टोटल अमाउंट ऑफ स्कीम बता देते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर 1 लाख डिस्काउंट है, इस गाड़ी के ऊपर 70,000 रुपये डिस्काउंट है। पर हम सोचते हैं कि अगर वो 70,000 पूरा हमें मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस 70,000 के ऊपर एक स्टार लगा होता है जिस पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? नंबर 1, अगर हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं और हमारी कंपनी लिस्टेड है उनके कॉर्पोरेट्स में, तब हमें एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाता है जिसकी वैल्यू ज़्यादातर 2,000 से शुरू होकर 15,000 रुपये तक के आसपास अप्रॉक्सीमेटली होती है, डिपेंड अपॉन आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं और उस OEM ने उसके ऊपर क्या स्कीम दिया हुआ है। सेकंड कंपोनेंट आ जाता है एक्सचेंज का, कि अगर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बदले में एक तो गाड़ी की वैल्यू होती है और एक उसके साथ में एक्सचेंज बोनस हो जाता है। सिमिलरली उसके अलावा उसके अंदर डिस्काउंट्स हो जाते हैं, जैसे कुछ कोई डीलर डिस्काउंट आ गया या उसके अलावा कोई अलग तरीके का डिस्काउंट है जिसको कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो आपको समझा देते हैं। सो कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि अगर 70,000 है तो वो टोटल 70,000 है, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। जब भी आप अपनी परचेज़ फाइनल करें तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में समझ लें और फिर ही उसके अगेंस्ट आप अपनी बुकिंग कराएं। थैंक यू सो मच।